प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। चाणक्य की जैन धर्म में क्या भूमिका थी? चाणक्य के संबंध में जैन धर्म में कोई ऐसा पौराणिक ग्रंथों में तो उसका उल्लेख मिलना संभव ही नहीं, क्योंकि वो अभी पंचम काल में हुआ है। इतिहास ग्रंथों में उनका कोई उल्लेख रहा हो तो रहा हो। जैन इतिहास में, जैन शास्त्रों में चाणक्य के संबंध में कोई ऐसी विशेष स्थिति नहीं मिली। चंद्रगुप्त के संबंध में जहाँ वर्णन मिलता है इतिहास में, वहाँ चाणक्य का वर्णन आता है। बस इतना ही उनका उल्लेख है। बाकी चाणक्य कोई बहुत जैन धर्म के बहुत बड़े प्रभावक रहे हों, ऐसी कोई बात नहीं। एक राजनीति में चंद्रगुप्त के एक बहुत बड़े, वो कहना चाहिए, सहयोगी थे। चंद्रगुप्त को ऊंचाइयां देने वाले चाणक्य ही थे। चाणक्य मुनि आता तो है, लेकिन अब इसके संबंध में हमें कोई ऐसा ठोस इतिहास, अब चतुर्थ काल में तो हुआ नहीं कि हम सर्वज्ञ की वाणी मान लें, और ऐसा कोई ठोस इतिहास हमारे लिए अभी तक देखने में नहीं आया है। खोजने का विषय है। यदि चाणक्य ने मुनि दीक्षा ली है तो वह विचारणीय है। मेरी दृष्टि में नहीं आया अभी। गुरुवर नमोस्तु। स्वरूपाचरण चारित्र का तात्पर्य क्या है? स्वरूपाचरण चारित्र जो है कदापि ग्रस्त अवस्था में नहीं होता। स्वरूपाचरण चारित्र जो है श्रेणी में होता है। 11वें 12वें गुणस्थान। सुनिए स्वरूपाचरण अब, जिस होत प्रगटे आपनी निज, मिटे पर की प्रवृत्ति सब। यानी अपने आप की निज में प्रवृत्ति हो जाती है, पर की प्रवृत्ति मिट जाती है। छेड़ालाकार ने जो स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन किया, वो पूरा वर्णन श्रावक का कर दिया, मुनि के 28 मूल गुण का वर्णन कर दिया। तब तक स्वरूपाचरण चारित्र नहीं हुआ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन कर दिया। जब जहाँ जो ध्यान में बैठने की बात आई, उस समय जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर आदि ये जो वर्णन किया। अब सुनिए स्वरूपाचरण। अब यहाँ जो स्वरूपाचरण की बात की, उसकी इस दशा का वर्णन किया जहाँ ध्यान देता दे को न विकल्प वच वेदनता, सिद्ध भाव कर्म छिदेश करता चेतना क्रिया था। यानी फिर इसके बाद तुरंत केवल ज्ञान प्राप्त कराया। यानी केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले, मुनि बनने के बाद जो श्रेणी में दशा होती है, उसको छेड़ालाकार ने स्वरूपाचरण चारित्र का, यही आगम का वचन है। चतुर्थ, पंचम, छठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें गुण स्थान तक स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है। पहली बात तो स्वरूपाचरण चारित्र नाम का कोई सैद्धांतिक शब्द नहीं है। ये मात भावना ग्रंथों में ये ग्रंथ शब्द आता है। और स्वरूपाचरण चारित्र का पर्यायवाची नाम है यथाख्यात चारित्र। हमारे यहाँ 5 ही चारित्र होते हैं: सामायिक, छेदोपस्तार, परिहार, विशुद्धि, सुख, सांप्राय, यथाख्यात। यथाख्यात चारित्र जो 10-11वें गुणस्थान से शुरू होता है, वह स्वरूपाचरण चारित्र कहलाता है। पंडित गोपाल दास बरिया में जैन सिद्धांत प्रवेशिका में चतुर्थ आदि गुणस्थान में जो स्वरूपाचरण की चर्चा की, वो उनकी कहीं भूल है, कहीं प्रेस मिस्टेक है, या कोई उनकी धारणा ही विपरीत है। आगम में, जैन आगम में स्वरूपाचरण 10वें गुण स्थान से नीचे कदापि नहीं हो सकता। कुंदकुंद भगवान का तो यही कथन है, और पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज का यही कथन है। शुक्र ध्यान कहो, यथाख्यात चारित्र कहो, शुद्ध उपयोग कहो, ये सब एकार्थवाची है। वीतराग सम्यक दर्शन कहो, निश्चय सम्यक दर्शन कहो, ये सब एकार्थवाची मानना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। भक्तामर व्रत और 10 लक्षण व्रत एक साथ रखने पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? 10 लाक्षण पर्व अलग चीज है। 10 लाक्षण पर्व के अलग व्रत करने हैं, अलग व्रत ही करना चाहिए। वो विशेष पर्व हैं, उनमें इन व्रतों को नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि 10 लाक्षण एक महापर्व हैं। उनको आपको अलग से पर्व व्रत करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु।
रोगी कोमा में हो तो क्या उसे धार्मिक पाठ सुना सकते हैं? सुनाना चाहिए। कभी कभी क्या है, शरीर के अंदर एक्शन करने की स्थिति खत्म हो जाती है, लेकिन कर्ण खुले रहते हैं। कई बार मैंने कामा में जाने वालों को देखा कि अपन जब बोलते हैं तो वे कुछ एक्शन नहीं करते, लेकिन उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जब अपन सुनाएंगे और कान नहीं भी सुन रहा, आँख की खोल के देख लिया कि मुझे कुछ सुना रहे हैं, तो कोई बाधा नहीं। कान यदि उनके खुले हों तो अपन को क्या पता, अपना कर्तव्य करना चाहिए, सुना सकते। गुरुवर नमोस्तु, क्या तीर्थ क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हुआ खर्चा भी दान की श्रेणी में आएगा? नहीं, दान जो डायरेक्ट पात्र के लिए लगता है वो दान की कोटि में आता है। पात्र तक पहुंचने के लिए जो दान दिया जाता है वो दान की कोटि में नहीं है, वो दान की सहयोग में आएगा। जैसे आपने बोली ली और जो बोली में आपने धन दान दिया, ये बराबर दान की कोटि में आएगा, क्योंकि वह दान तुम्हारा क्षेत्र के विकास में लगेगा जो भगवान का क्षेत्र है। अब आपने टिकट किया, घोड़ा किया, गाड़ी किया, रास्ते में तैयारी की, ये सब में पाप का बंध तो होगा, लेकिन इतना पाप का बंध नहीं होगा जो तुम्हारे लिए दुखदाई हो, क्योंकि तुमने मंदिर के लिए यात्रा की है। जैसे मैंने कहा कि आपने अभिषेक के लिए स्नान किया है, तो अल्प आरंभ तो है, दोष भी है, लेकिन पुण्य भारी है। इसलिए सावध लेसौ बहु पुण्य रासौ दोषाय नालम कणिका विशस्य। धर्म कार्य के लिए जो आरंभ परिग्रह किया जाता है वो दोष कम करता है, पुण्य का भाजन ज़्यादा बनता है। जैसे आपने मंदिर के लिए नींव खोदी, मंदिर के लिए आपने कोई ज़मीन को खोदा, तो आरंभ तो हुआ, लेकिन आरंभ पाप का कारण नहीं है, पाप बंध का कारण नहीं है, क्योंकि आपने पुण्य के लिए किया। पाप के लिए और संसार के लिए जो कार्य किया जाता है, मकान आप बना रहे हैं, सांसारिक दृष्टि है, वहाँ संसार भी आप करेंगे तो वो पाप के रूप में आता है। मंदिर के लिए भी वही नींव खोदी, वही सब प्रोसेस वही है, लेकिन मंदिर बनाना आरंभ की कोटि में नहीं आता है। यह महान दोष नहीं, बल्कि दोष कम है, लाभ ज़्यादा है, पुण्य ज़्यादा है। गुरुवर नमोस्तु, कर्ण इंद्रिय पर नियंत्रण कैसे रखा जा सकता है? सबसे बड़े तो अपना उपयोग बदल दीजिए, और उपयोग बदलने से हमारे लिए कुछ भी सुनाई नहीं पड़ेगा। फिर भी सुनाई पड़ता है तो हम उसे हृदय तक या अपने मन तक विषय न बनाएं, अवग्रह करके छोड़ दें। सुनाया है कोई, उसमें अपनी रुचि प्रदर्शित न करें, अपनी पार्टी सपोर्ट नहीं करें। ठीक है, कानों में आवाज़ आ रही है, लेकिन हम उसको पार्टी सपोर्ट नहीं करते। अपने परिणाम अपने मन को तद्रूप नहीं करेंगे तो कर्ण इंद्रिय में सुनते हुए भी आपको वो दोष के भागीदार नहीं बनेंगे। गुरुवर नमोस्तु, अस्थायी वेदी में यदि कोई पशु अशुद्धि कर जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, तो आपको पूरे भगवान को उठा करके पूरी वेदी की शुद्धि कराना पड़ेगी। शांति विधान पूर्वक उसकी शुद्धि कीजिए, शुद्धि ही करना पड़ेगी, कोई दूसरा उपाय नहीं। गुरुवर नमोस्तु, भक्तामर स्तोत्र 24 तीर्थंकरों का होता है। ऐसे में मंत्रों में सभी तीर्थंकरों को क्रमबद्ध रूप से स्मरण करना उचित है या नहीं? एक कड़ा आदिनाथ का, दूसरा अजितनाथ का, ऐसा नहीं कहा मैंने, पूरा सुना करो। ये 48 कड़े हैं तो 48 भगवान हो गए, ये नहीं कहा मैंने। ये कहा जो भक्तांबर पाठ में आदिनाथ भगवान का वर्णन है वही अजितनाथ पर, वही संभवनाथ का, यानी कोई भी तो अंतर नहीं है। युगम युगादा जो शब्द का प्रयोग आया तो उसका अर्थ अपन बदल सकते हैं। युग के आदि में प्रथम जिनेंद्र देव अपन कहते ना, आज से इनको पूजा जा रहा है कि पहले से नहीं, प्रथम जिनेंद्र देव की वंदना आदि काल से में भी की जाती थी। इस प्रकार का आदिनाथ का नहीं है, सो बात नहीं है, आदिनाथ का तो है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भक्तांबर यदि अपन अजितनाथ भगवान के सामने पढ़ते हैं तो क्या अजितनाथ भगवान की स्तुति नहीं है? नहीं, उनकी भी स्तुति है, संभवनाथ की भी स्तुति है। सारा वर्णन कम से कम
20 तीर्थंकरों के वर्णन में तो सब कुछ एक सा मिलता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी वर्णन नहीं आया। अब एक दो स्थानों पर आता है कि हे भगवान आपका शरीर कुंदन के समान था, कुंदावताता आदि कहते ना कि आपका कुंदन के समान था। कलधौत कांतम, तो कलधौत और कुंदावतात का अर्थ एक चमक भी होती है, शाइनिक भी होती है। सोना ही नहीं लिया जाए तो शब्दों के अनेक अर्थ निकाल करके अपन कहते कि क्या कुंदा चंद्रमा सा शाइनिंग देखो कितनी है। तो शाइनिंग शब्द तो वाइट में आना चाहिए, लेकिन काले में भी कहते कि शाइनिंग है, चमक है। तो इस प्रकार के कुछ आदिनाथ भगवान के पक्ष में तो 100% ही जा रहा है पूरा भक्तांबर आदिनाथ, फिर तो संदेह ही नहीं है। लेकिन अन्य भगवानों के सामने भक्तांबर नहीं पढ़ना, अन्य भगवानों की स्थिति नहीं है। सो मैंने कहा था कि नहीं, भक्तांबर एक ऐसा है जिसमें 24 भगवान की स्तुति है। लेकिन ये कदापि नहीं करना कि पहला श्लोक आदिनाथ का, दूसरा अजितनाथ का, तीसरा संभवनाथ का, ऐसा नहीं करना, ये गलत है। गुरुवर नमोस्तु। देवगण जब साधु के दर्शन करने आते हैं तो क्या उस समय साधु संत उनसे शाश्वत क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न कर सकते हैं? वो मेरे दर्शन करने आते, मैं उनके नहीं करता हूँ। फिर तो कल के दिन तुम मैं पूछना कि महाराज आज कौन कौन दर्शन करने आया है, तो यह पर मैं दर्शन उनके नहीं करता हूँ। साधु की मर्यादा होती है। साधु किसी देवता से किसी कार्य करने का नहीं कह सकते, मनुष्य से कह सकते। आज तक शास्त्रों में किसी भी मुनि ने, जिस समय मुनिराजों के पास दियाँ थीं, उन्होंने कहीं भी किसी भी रूप में धर्म और धर्मात्माओं की रक्षा करने का आदेश देवताओं को नहीं दिया। जिनके पास रिद्धियाँ थीं उन्होंने भी आदेश नहीं दिया। या तो स्वयं ने जाके कर लिया या श्रावक को, तुम लोगों को कह दिया, लेकिन देवताओं को नहीं कहा। विद्याधर लोगों को मुनिराज ने कह दिया जाओ उर्मिला की जो संकट आया है रथ का उसको दूर करो, लेकिन किसी देवता को नहीं कहा। क्योंकि देवताओं को बिना आराधना किए बिना कोई आदेश दिया नहीं जाता। पहले उनकी आराधना करो, आराधना करो और उनकी अधीनता स्वीकार करो, तब वो आदेश मानते हैं। बाकी वो अपनी इच्छा से कोई काम करें तो कर सकते हैं, ना आज तक सच्चे मुनि ने ऐसा किया है और ना कोई कर सकता है, और ख़ास तौर से मैं तो कर नहीं सकता, क्योंकि मैं देवताओं को कोई आदेश दे करके अपने आप में उनकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। जब पूज्यवर शांति सागर महाराज के समय पर किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप उत्तर भारत में जा रहे हैं, कोई संकट हो सकता है, आप किसी देवता को बस में कर लीजिए। तो महाराज ने कहा, जिसने कहा अरे पंडित तेरा अभी मिथ्यात्व गया नहीं, मैं मुनि हो करके देवताओं से याचना करूं सुरक्षा की। दुश्मन के हाथ से मर जाना ठीक है, लेकिन देवताओं के हाथ से रक्षा करवाने की याचना करना उचित नहीं है। कितनी बड़ी बात। देवताओं से हम याचना करें बचने की, उससे अच्छा है तो दुश्मन के हाथ से मर जाना श्रेष्ठ है। मरने में इतना नुकसान नहीं इतना देवताओं का। कोई देवता को कोई मुनिराज शांति सागर महाराज पूज्यवर ने कहीं भी क्षेत्रपाल, पद्मावती, धर्मेंद्र आदि की याचना का कोई उल्लेख नहीं किया, इनकी पूजा का कोई उल्लेख नहीं किया। आज जो लोग शांति सागर महाराज को कहते हैं, शांति सागर महाराज का कोई शब्द लिखे तो बताओ। कहते शांति सागर महाराज फलाने थे, शांति सागर महाराज बीसपंथी थे, शांति सागर महाराज स्त्री प्रक्षाल समर्थक थे, पंचामृत समर्थक थे, वो क्षेत्रपाल। अरे एक तो बता दो मुझे कहीं। इतने सारे प्रवचन हैं, इतनी सारी कैस्टें उनके हैं, कहीं तो बता दो कि महाराज ने ये कहा हो कि ये कार्य होना चाहिए, जो नहीं करता वो अनार्स है। कहीं नहीं कहा, कोई कार्य कहीं नहीं कहा पूज्यवर शांति सागर। कहीं एक तो बता दो मंदिर में कि जहाँ शांति सागर महाराज ने कहीं क्षेत्रपाल पद्मावती बैठाले हों पंच कल्याणक प्रतिष्ठाओं में। एक नाम बता दो, फलाने स्थान पर शांति सागर महाराज ने क्षेत्रपाल पद्मावती की स्थापना की, फलाना बता दो। पर रही बात
महाराज जी उन्होंने मंदिर में बैठे तो हैं, अरे वो तो बैठे हैं, कौन विवाद में पड़ना। पंचामृत अभिषेक हो रहा है, महाराज बैठे, वो तो मैं ही बैठा हूँ, मेरे सामने कई स्थानों पर पंचामृत अभिषेक हुए। मैं तो सीधा कहता हूँ भैया विरोध मेरा है नहीं, समर्थन मेरा है नहीं, तुम्हारी जो परंपरा करो, मेरे सामने हुए। लोग कहते हैं शांति सागर महाराज बैठे हैं और स्त्रियां अभिषेक कर रही हैं, अब पंचामृत हो रहा है, अरे मैंने कही उनके सामने छोड़ो, वो तो मेरे ही सामने होता है। मैं कई मंदिरों में जाता हूँ, वहाँ दर्शन करता हूँ, कोई स्त्री अभिषेक कर रही। अब मैं क्या करूँ, यदि मैंने वहाँ जाके दर्शन कर रहा हूँ तो इसका अर्थ है थोड़ी कि मैंने देख लो महाराज खुद देख रहे हैं। अरे देख क्या रहे हैं, आंखें बंद कर लूँ क्या? हो रहा है, जहाँ जिसकी जो परंपराएं हैं वो चल रही हैं। उन परंपराओं पर आचार्य महाराज ने कोई हस्ताक्षेप नहीं किया, हम लोग भी नहीं करते हैं। हम तो वहाँ से जहाँ जो परंपराएं चलती उस पर मैंने कभी हस्ताक्षेप नहीं किया। जो नहीं चलते हैं उनको तुम छेड़ते हो तो फिर मुझे बोलना पड़ता है कि भाई गड़बड़ मत करो, जहाँ जो चलता है चलता है। शांति सागर महाराज ने कभी एक शब्द भी ना तो स्त्री प्रक्षाल पे बोला, ना पंचामृत पे बोला, ना क्षेत्रपाल पद्मावती पे बोला, और ये कभी भी उन्होंने नहीं कहा इनको जो नहीं मानता है वे अनारसी हैं, आर्ष नहीं है। आर्ष परंपरा वाला वही साधु है जो पंचामृत, स्त्री प्रक्षाल, क्षेत्रपाल बंधु माने। ये शांति सागर महाराज का वचन नहीं है। ये आजकल के जो चाहे मन में आए तो कर देते उनका वचन है। कोई प्रमाण दे देवे कि शांति सागर महाराज ने कहाँ बोला है तो मुझे लाकर दीजिए। मौन रहे। आप कहो कि निषेध कहाँ किया, तो मैं कह रहा हूँ समर्थन कहाँ किया। बैठे थे तो बैठे हम थे। तो हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज भी ऐसे ही हैं, विरोध करते नहीं हैं, समर्थन करते नहीं हैं। तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। गुरुवर नमोस्तु। कोई व्यक्ति यदि धार्मिक आयोजन के दौरान वाद विवाद करे तो क्या करना चाहिए? भिड़ना नहीं चाहिए। अब क्या करें, वो मान नहीं मान रहा है तो तुम्हारा तो क्या तुम्हारे भिड़ने से वो मान गया? तुमने भिड़ करके अभी तो तुम ही सुन रहे थे, अब पूरी सभा को और गड़बड़ कर दिया। समझाना वही जो तुम्हारे द्वारा समझ जाए। नहीं समझता है तो अब क्या करोगे? ठीक है, उसको वॉलंटियर जो होते हैं, पुलिस जो होती है, कार्यकारिणी कमेटी होती है, वो उसकी व्यवस्था करेंगे। गुरुवर नमोस्तु। बड़े फलों को आधा करने के बाद आधा फल क्या अगले दिन खा सकते हैं या नहीं? नहीं, कोई भी खटा हुआ फल रात्रि व्यतीत नहीं कर सकता, बस दिन भर के अंदर उपयोग के योग है। दूसरे दिन है तो कम से कम वृत्ति, त्यागी वृत्ति तो नहीं खाएगा, उतना नहीं खाना चाहिए, उसी दिन का ही उपयोग करना चाहिए। सुधा प्रश्नोत्तरी।